हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इसमें बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। इसमें आपको हम बताएंगे कि आप स्कोर अपना कैसे बढ़ाएं मॉक टेस्ट में, और आप एग्ज़ाम में कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, किन टॉपिकों को हमें पढ़ना चाहिए और किन टॉपिकों को अब छोड़ देना चाहिए, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको जो बताते हैं, सबसे पहले मैथ में जो आपको दिखा देते हैं। मैथ में आपको संख्या पद्धति, लासामासा, औसत, लाभ हानि बट्टा, अनुपात, अनुपात में और साझा, यहाँ पे साझा लिख लीजिए, साझा भी आपको पढ़ना है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी SI, CI, कार्य समय, पाइप टंकी, प्रतिशत, चाल समय, दूरी और रेलगाड़ी। इतने ही टॉपिक को अगर आप कर लेंगे, कम से कम यहाँ से 15 से 16 क्वेश्चन आप करके आएंगे। 15 से 16 क्वेश्चन करके आएंगे मैथ में। हो सकता है कि आप 20 में से 20 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ 15 से 16 क्वेश्चन करके आएंगे, बस इतने ही टॉपिक करने से। अब हम आपको दिखा देते हैं कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है आपको। सिलोगिज्म, डिसीजन मेकिंग आपको पढ़नी है, क्लॉक पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है यानी रक्त संबंध, वेनन आरेख पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है। सीरीज में सभी प्रकार की अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज, और ये यहाँ फाइंड फाइंड जो नंबर होता है, ये वाली भी आपको पढ़नी है। तो इस सीरीज में सभी सीरीज, पजल पढ़ना है, डाइस पासा पढ़ना है, सेटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग आपको पढ़ना है, वर्णमाला पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, इनक्वालिटी पढ़ना है, कथन वाले जितने भी होते हैं, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणाएं, कथन जो है निष्कर्ष, ये सभी आपको पढ़ने हैं। घन घनाभ आपको पढ़ना है। और एक बात कि मानसिक अभिरुचि के जो 12 से 13 चैप्टर हैं, 12 से 13 चैप्टर, इनको आपको पढ़ना है, क्योंकि मानसिक अभिरुचि से ही आपके कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो अगर आप इतने क्वेश्चन आप अगर इतना पढ़ लेते हैं, तो जितना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, तो आप कम से कम तो है 45 से 46 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। हो सकता है कि 50 से ऊपर भी कर जाएं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात करते हैं आगे। आगे हिंदी की बात की जाए तो हिंदी आपको दोस्तों पूरी पढ़नी है, क्योंकि हिंदी में वो सभी चैप्टर से पूछता है। हिंदी में सभी चैप्टर से पूछता है, तो हिंदी आपको क्या करनी है, पूरी पढ़नी है, जितनी भी है सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं हिंदी में। अब बात की जाए जो आपकी जीके में क्या पढ़ना है। जीके में आपको कला संस्कृति का टॉपिक जो है वो पढ़ना है, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार पढ़ना है, भारत और पड़ोसी देश पढ़ना है, जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ना है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ना है, विमुद्रीकरण पढ़ना है, साइबर क्राइम पढ़ना है, GST वाला टॉपिक पढ़ना है, पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ना है, राजधानी एवं मुद्राएं पढ़ना है, दिवस पढ़ना है, अनुसंधान संस्थान पुस्तक पढ़ना है। और इसके बाद बात की जाए जो है वो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ना है, मानवाधिकार पढ़ना है, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ना है, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद पढ़ना है, सूचना और प्रौद्योगिकी पढ़ना है। इसमें से आपको हर पेपर में जो पिछली बार पूछा हुआ है, और जेल वार्डन में कम से कम तो 20 क्वेश्चन जेल वार्डन में आए थे। जेल वार्डन में तो इन टॉपिकों से ही जेल वार्डन में 20 क्वेश्चन आए थे। तो आप ज़्यादा नहीं तो 15 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे अगर इन टॉपिकों को कर लेते हैं। उसके बाद आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूपी जीके पढ़िए, क्योंकि हर शिफ्ट में यूपी जीके के 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और यूपी जीके जब आप पढ़ चुके हों तब उसके बाद आप संविधान पढ़िए, क्योंकि संविधान के 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। और इसके बाद जो है आपको करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर। बस आप इतना ही पढ़ लेंगे तो साथियों आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। तो साथियों, दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।